हेलो गाइस, 10th क्लास की मैथ की सीरीज में आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस को पढ़ने जा रहे हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है उसकी सबसे पहले हमें सीरीज को जब अगर हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक डेफिनेशन लिखी है जो आपको दिख भी रही है बोर्ड पर। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस, सीक्वेंस मीन्स होता है क्रम, इन विच टर्म इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलरली बाय द सेम कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो एक ही पूरा की एक ही चीज़ जो होती है वो या तो रेगुलर या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अगर वो चीज़ है और उनके बीच सेम डिफरेंसेस हैं तो वो सीरीज क्या कहलाती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहलाती है। और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, लाइक एग्जाम्पल लिखें हम। अगर कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं, मैं कहता हूँ 5 2 10 15 20 25 30, इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पर। और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये देखेंगे कि इसमें कांस्टेंट क्या है और इसकी सीक्वेंस क्या है। तो कांस्टेंट क्या होता है? इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको कांस्टेंट कहा जाता है। इसके बीच का डिफरेंस या इसके बीच का डिफरेंस या इसके बीच का किसी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं हम कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 5 का। 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 तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सीरीज बन रही है जिनके बीच एक इक्वल डिफरेंस है और इस इक्वल डिफरेंस को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? इक्वल जो डिफरेंस है, ठीक है, इस इक्वल डिफरेंस को हम क्या करें? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को डी कहा जाता है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड डी। अब यहाँ पर हम जब इस श्रेणी को देख रहे हैं, सीरीज को हम देखते हैं, तो यहाँ पर किसी न किसी टर्म से स्टार्ट होती है। तो ये जो पहले जो टर्म है इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को क्या माना जाता है? ए। और जब हम इस सीरीज को इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चंस में जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और जब इसमें हम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसको हम इस सीरीज को कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। लाइक दैट हम कहते हैं 60 का लास्ट टर्म है। तो जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म उसको कहते हैं हम एल, ठीक है। तो कांस्टेंट जो होता है डी उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को कहते हैं ए, लास्ट टर्म को कहते हैं एल। तो इस तरह से जो सीरीज है आपकी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहलाती है। अब यहाँ पर कहते हैं हम सपोज कीजिए हमने सीरीज बना ली है, कोई एग्जांपल कोई हम एक सीरीज बनाते हैं A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से हम कहाँ तक ले जाते हैं? AN। और इस सीरीज में हमें देखना है कि हम डी कैसे फाइंड करते हैं। तो डी को फाइंड करने का तरीका हमेशा क्या होता है? अगली टर्म में से पहली टर्म को माइनस किया जाता है। A1 में से क्या माइनस करेंगे हम? A। या A2 में से क्या माइनस करेंगे? A1। या A3 में से माइनस करेंगे A2, इसमें से A माइनस करेंगे, या इसमें से इसको माइनस कर दो। जो भी आपका डी आएगा वो एक जैसा ही आना चाहिए। अगर इन टर्म्स के बीच कांस्टेंट, इन टर्म्स के बीच कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये आपकी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये आपकी कॉमन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये तो होती है आपका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपका फर्स्ट टर्म आपको दे देता है, सपोज कीजिए कि फर्स्ट टर्म है आपका ए और फर्स्ट टर्म है आपका ए एंड कॉमन डिफरेंस है डी, और ये कहता है सीरीज बनाओ। तो सीरीज बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं? पहले तो लिखते हैं फर्स्ट टर्म को लिखेंगे हम ए, फिर सेकंड टर्म क्या होता है? ए में डी जोड़ा जाता है, ए प्लस डी,
ठीक है। फिर इसमें क्या जोड़ा जाता है, फिर इस डी को जोड़ेंगे, a प्लस एक डी 2d हो जाएगा। फिर इसमें फिर ये d जोड़ा जाता है, a प्लस 3d हो जाएगा। फिर इसमें फिर d जोड़ा जाता है, a प्लस 4d हो जाएगा। इस तरह से हम सीरीज को बना लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज बनाने का आपका फॉर्मूला था। लेकिन वो कहे कि आप इस सीरीज से, इस तरह की सीरीज है, कोई आपकी सीरीज दे दी, मतलब a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an तक है और nth टर्म फाइंड करो, फाइंड nth टर्म। तो n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला आपका है, बड़ा सिंपल है। क्या था, अर्थ में an, यहाँ लिखेंगे an, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस का कौन सा, an। तो क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म फाइंड करने का आपका ये फॉर्मूला हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, अच्छा भी है। और अगर कहता है कि इनका सम फाइंड करो, तो सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कहता है एन टर्म का सम फाइंड करो, एस एन इजिकल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, यानी सम फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका ये जो इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब हम इससे आगे जो बढ़ते हैं वो हम कॉमन इसकी सीरीज को लेकर बढ़ते हैं। जो सीरीज है आपकी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेस की जो एक्सरसाइज है 1 बाय 1, उनको लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है आपकी 5.1